डॉक्टर अदिति गुप्ता है। मैं पंजाब के मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर की तरह काम करती हूँ। मैं एक टीबी स्पेशलिस्ट हूँ। टीबी के बहुत से लोगों में टीबी के लिए एक मिसकंसेप्शन है कि ये डिजीज़ छूने से फैलती है या टच करने से फैलती है। तो पेशेंट्स को ये बात ज़रूर समझनी चाहिए कि टीबी की बीमारी खांसने या थूकने से फैलती है, और अगर आप प्रॉपर मास्क पहन के रखें, अपना माउथ कवर्ड रखें, जो मरीज है उसको हमेशा अपना माउथ कवर्ड रखना चाहिए एटलीस्ट 2 मंथ्स के लिए। तो ट्रीटमेंट के साथ उसका जो बलगम में टीबी आ रही है वो नेगेटिव हो जाएगी। 2 महीने तक वो सबकी नेगेटिव हो जाती है अगर आप अच्छे से ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो तब तक आपको मास्क या फेस कवर करके रखना चाहिए। अगर आप सारे कफ एटिकेट्स फॉलो कर रहे हैं तो आपसे दूसरों को स्प्रेड नहीं होगी। ये छूने से नहीं फैलती है, खांसने या थूकने से फैलती है। अगर आप उसका ध्यान रखें तो इसका फैलाव कम हो सकता है। टीबी के इलाज के लिए गवर्नमेंट बहुत सा काम कर रही है ऑलरेडी। हम टीबी मुक्त भारत चाहते हैं, जिसके लिए सब दवाई, टेस्ट, सब कुछ सरकारी हॉस्पिटल्स में, डिस्पेंसरीज में फ्री मिल रहा है। इसके बावजूद टीबी की बीमारी को फैमिली में स्प्रेड ना हो, उसके लिए टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी, जिसको हम टीपीटी बोलते हैं, दी जाती है। तो जितने भी पेशेंट के घर में जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, उन सबको टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी दी जाती है। 6 महीने के लिए एक गोली दी जाती है, ताकि जिससे उनको टीबी आगे ना हो। तो गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, ताकि आगे से फैमिली मेम्बर्स को टीबी ना हो। ये सब जगह तक पहुंचना चाहिए। अभी ये नया शुरू हुआ है हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट वाला टीपीटी, ये सब जगह अवेलेबल होना चाहिए। प्लस दवाइयाँ कुछ जगह पे कभी कभी शॉर्टेज रहती है, जो नहीं होना चाहिए। तो पॉलिसी मेकर्स को ये इंश्योर करना चाहिए कि दवा सब जगह हमेशा अवेलेबल हो, फ्री फ्लो अवेलेबल हो, पूरी कंट्री में अवेलेबल। दवाई का शॉर्ट होना, पेशेंट के ट्रीटमेंट में बाधा पड़ना बहुत मुश्किल हो सकता है। ओवरक्राउडिंग और पॉवर्टी से टीबी का स्प्रेड बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर एक ही कमरे में बहुत सारे लोग इकट्ठे रह रहे हैं तो बीमारी का फैलना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है कि जिसको बलगम में टीबी है उसको अलग से रूम दिया जाए, बट बहुत जगह इंडिया में पॉवर्टी के कारण ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो उस केस में आपको उस मरीज़ को मास्क पहना के रखें तो आप काफ़ी स्प्रेड कम कर सकते हैं। प्लस जैसे मैंने बताया, टीपीटी अगर मिल रही है तो उससे भी स्प्रेड कम हो जाता है, डिजीज़ आगे नहीं होती। ओवरक्राउडिंग और पॉवर्टी से डिजीज़ ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि अगर आपकी आमदन कम है तो आप खाना भी अच्छा कई बार नहीं खा पाते, और एक ही छोटी जगह में रहते हैं, साफ़ सफाई ज़्यादा नहीं होती है, जिसके कारण ये बीमारी फैलती है। तो साफ़ सफाई और जगह जगह ना थूकना बहुत ज़रूरी है। टीबी पेशेंट्स को एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर आपको टीबी है, पहली चीज़ आप किसी और को स्प्रेड ना करें। उसके लिए आप एटलीस्ट 2 महीने के लिए मास्क पहन के रखें। दूसरी चीज़, दवाई के दौरान अपना खाना पीना सिंपल और घर का खाना रखें। अगर आपको दवाई से कोई भी साइड इफ़ेक्ट आता है तो अपने आसपास के अस्पताल में जाके दिखाएं। जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं टीबी की दवाई से, वो ठीक हो जाते हैं अगर आप ठीक से इलाज कर रहे हैं। दवाई बीच में बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। अगर आपने दवाई एक बार छोड़ी तो नेक्स्ट टाइम ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है, MDR टीबी तक पहुंच जाता है। तो आपको दवाई लगातार खानी है, 6 महीने कम से कम पूरे करने हैं। उसके बाद अगर आपका डॉक्टर बढ़ाने को बोलता है तो आप जाके मिल के आइए, तो बढ़ा भी सकते हैं, पर 6 महीने से पहले दवाई बिल्कुल नहीं छूटनी चाहिए किसी भी कंडीशन।